जेएमएम विधायक सुदीव्य सोनू ने वर्तमान सरकार और बीजेपी की सरकार की तुलना को इरफान अंसारी का व्यक्तिगत विचार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का 18 महीना कोविड महामारी से जंग में बीता है और अब चुनौतीपूर्ण माहौल में सरकार ने काम करना शुरू किया है, जिसके नतीजे भी सामने आएंगे। इरफान अंसारी साहब के ये व्यक्तिगत विषय होंगे, मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा होगा तो कुछ सोच के ही कहा होगा। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि इन 26 महीनों के कार्यकाल में 18 महीने हमारे कोरोना से चले गए। सरकार के पास अपने संसाधन सीमित हो गए थे कि सरकार जीवन जीविका बचाए या सड़क का निर्माण कराए। जाहिर तौर पर सरकार ने जीवन जीविका को बचाने को प्राथमिकता दी। अब स्थितियां सुधर रही हैं, कर संग्रहण बढ़ रहा है, राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार अब मुट्ठी खोल रही है। और मेरा यह मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार विकास के उन तमाम पैमानों को छुएगी और उन तमाम जगहों पर जनता की शिकायतों का समाधान होगा। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची से बड़ी खबर है, 7वीं जेपीएससी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। पीटी के संशोधित रिजल्ट मामले में सुनवाई हुई है। मेंस परीक्षा पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार। संशोधित रिजल्ट से बाहर अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी याचिका। हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। तो झारखंड हाई कोर्ट में 7वीं जेपीएससी पीटी के संशोधित रिजल्ट मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने 11 मार्च से शुरू होने वाली मेंस की परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल संशोधित रिजल्ट से करीब 600 से ज्यादा अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं और इन्हीं अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। 7th सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर जो रिवाइज रिजल्ट पब्लिश की गई थी, उसमें करीबन 650 से 700 अभ्यर्थी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। उन्होंने रिट याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी कि जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी सही नहीं है और गलत तरीके से पब्लिश किया गया है। उस मामले में हम लोग ने हस्तक्षेप याचिका दायर की थी, जिसे इंटरवेंशन एप्लीकेशन बोलते हैं, उन अभ्यर्थियों की तरफ से जो लोग नए रिवाइज रिजल्ट में शामिल हुए हैं और पहले जो कि पुराने रिजल्ट में नहीं थे। और दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने अभी प्रेजेंटली इंटरिम ऑर्डर, जो उन्होंने स्टे मांग रहे थे कि जो 11 से मेंस परीक्षा होने वाली थी, उसको देने से इनकार कर दिया प्रिमा फेसाई। और आगे मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को कोर्ट ने रखी है। हमारे द्वारा फाइल किया गया इंटरवेंशन एप्लीकेशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और मतलब कि 11 से परीक्षा होगी, 11 से मेंस परीक्षा होगी, उस पर किसी तरह का कोई रोक